चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल में टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है? गारंटी। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, पर मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जो 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3। तो इस वीडियो में तो मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। जो अगली वीडियो होगी उसमें कितने नंबर कराऊंगा? 6 नंबर का, क्योंकि अगर मैंने मिक्स करा दी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। वैसे तो मैं ये 2 एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा, पर मेरे पास फिर भी 2 क्वेश्चन है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है? सी है। यहाँ पे लिखा है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो 1 लाख है। कितना प्रॉफिट गिवन है? 1 लाख, और रेशो दिया है 5, 3, 2। तो अगर मैं प्रॉफिट को 5, 3, 2 में बांटूँ तो कितना आएगा? 50,000, 30,000 और 20,000। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये क्वेश्चन मेंशन करेगा कि गारंटी किसको मिल रही है, तुम अपने आप एज्यूम नहीं करोगे। क्वेश्चन ने कहा है सी को गारंटी दो 35,000 की। कितनी गारंटी दो? और जबकि सी को मिल कितना रहा है प्रॉफिट? 20। गारंटी कितनी की थी? 35। तो कितनी कमी आ रही है सी के शेयर में? 15,000। कितनी कमी आ रही है? जो कमी होती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? और अगर तुम्हारी इंग्लिश में बोलूँ तो शॉर्टेज। कितने की कमी आ रही है? 15,000। तो तुम्हें सबसे पहले गारंटी में कमी निकालनी। क्या निकालनी है? कमी कब निकालोगे? जब तुम प्रॉफिट बांट दोगे और प्रॉफिट को किससे कंपेयर करोगे? गारंटी अमाउंट से। तो कितने की कमी आ रही है? 15,000। अब क्या होता है, जो कमी होती है वो कौन देगा? क्वेश्चन ये है, जो कमी है वो कौन देगा? तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन देगा। पहली प्रेफरेंस एज पर क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? जो क्वेश्चन बोलेगा वही देगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एज्यूम करा है कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन में लिखा है कि बचे हुए पार्टनर 3:2 में देंगे। किस में देंगे? ये एज पर क्वेश्चन है, तो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी 3:2 में देंगे। तो 15,000 अगर 3:2 में देंगे तो इसका मतलब है ए कितने देगा? 9,000 और बी कितने देगा? 6,000। 15,000 की कमी थी तो कौन दे रहा है? ए को। ए कितने देगा? 9,000 और बी कितने देगा? 6। सर आपने 3:2 कहाँ से लिया? ये मैंने एज्यूम करी रेशो। क्या एज्यूम करी है? रेशो कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा। अब इसकी एंट्री पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? तुमसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा डेफिशिएंसी निकाल दो, तुम्हें क्या आएगा? बताओ गारंटी की एंट्री करनी है। तो मुझे बताओ कमी किसको थी? सी को। तो पार्टनर को जब देना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखो, टू सीज कैपिटल, इसे कितने और देने हैं? 15,000। अब मुझे बताओ ये 15,000 लेने किससे हैं? ए और बी। जब पार्टनर से लेने होते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं? तो किस किस से लेने हैं? ए इस कैपिटल और 20, और हमने रेशो निकाल ली थी 9,000 और 6,000। बस इतना ही आता 3 नंबर का। अच्छा, अगर मान लो एज पर क्वेश्चन लिखा होता कि सिर्फ ए ही देगा। कौन देगा? ए। तो फिर मैं ए से कितने पैसे लेता? 15,000। कितने लेता? तो फिर एंट्री होती ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल 15,000। बी उस एंट्री में नहीं आता। तो ये एज पर क्वेश्चन है। सर अब दूसरी रेफरेंस बता दो, बचे पार्टनर बची रेशो। क्या बोला मैंने? बचे पार्टनर बची रेशो। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में कोई मेंशन रेशो ना हो। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? देखो, फिर से वही 3 पार्टनर लिए ए बी सी। प्रॉफिट मैंने वही लिया 1 लाख रुपये का। रेशो मैंने वही ली 5:3:2, 50,000, 30,000 और 20,000। मैंने फिर से कहा कि सी को गारंटी देनी है, पर अब गारंटी 36,000 की। कितने की है? 36 बोले तो 36। यहाँ पे कितनी ली थी? 35। ठीक है, यहाँ पे कितनी ली है? 36। अलग क्वेश्चन ली है। ठीक है, तो बताओ सी को मिल रहे हैं 20,000, गारंटी कितने की थी? 36। तो कमी कितने की आई है? तो कमी को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो डेफिशिएंसी चाहिए। कितने की है? 16 की। कितने की है? अब मैंने बताया क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है, मतलब पहले तुम्हें ये देखना है कि एज पर क्वेश्चन, ये नहीं कि सीधा यहाँ पहुँचो। मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन में कोई रेशो मेंशन नहीं है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस की तरफ जाते हैं। वो कहता है बचे पार्टनर बची रेशो। बचे पार्टनर कौन है? ए और बी। और बची रेशो क्या है? 5:3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बचे पार्टनर ए और बी, बची रेशो 5:3। ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। तो 5:3 में लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब ए और बी से लेने हैं और सी को देने हैं, तो वही एंट्री टू सी इज कैपिटल। कितनी कमी थी? 16,000। देगा कौन? ए और बी। ए ने कितने देने हैं? 10,000 और बी ने कितने देने हैं? 6,000। पूरा गारंटी का कंसेप्ट तो यही है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ वो कैसे आएगा। ठीक है ना, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। सर एक बात बताओ, एक एंट्री
3 नंबर की क्यों आएगी भैया? बोर्ड में एक एंट्री 3 नंबर की क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें जो पार्ट वर्क की निकालना है, डेफिशिएंसी निकालनी है, फिर कौन सा प्रेफरेंस यूज़ करनी है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता नहीं है और इतना बड़ा 1 नंबर का भी नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली कहाँ पे चला गया ये? 3 में। वैल्यूएबल तो 2 की है बट 2 का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? 3 में। ठीक है, अब मैं तुम्हें दोनों केस दिखा रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल के साथ, और तुम्हें दिखा भी रहा हूँ कि बोर्ड में ज़्यादातर यही आते हैं। देखो इधर, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 59, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। PQR कितने पार्टनर हैं? 3। अब देख लेना कैसे इस पर हाथ रखियो। 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:1। कितनी रेशियो है? 5:1। R इज़ गारंटी, किसको गारंटी मिल रही है? R को। कितने की गारंटी मिल रही है? 50,000 की। कितने की मिल रही है? 50। कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,50,000। देखो एक बार चेक कर लेना कि प्रॉफिट लाइन में कोई कॉम्बो तो नहीं बन रहा, क्योंकि कोई कॉम्बो बनना होगा तो चेंजेस हो सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ कोई बिफोर आफ्टर नहीं है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा? 3.5 लाख। ठीक है, अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल, समझ गए? डेफिशिएंसी, जो कमी आएगी किसके प्रॉफिट में? आर के, इज़ टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:3। तो ऐसे रेशियो गिवन होती है। ठीक है, तो देखो वैसे तो ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:1, पर वो कह रहे हैं जो कमी की रेशियो है, जो कमी आएगी वो किस रेशियो में देनी है? 2:3। यहाँ पे मेंशन है, कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, सिर्फ एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट बांटते हैं। इधर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 59, 3 पार्टनर PQR, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3.5 लाख। कितना प्रॉफिट है? 3.5 लाख। रेशियो है 5:1। ठीक है, 5 4 9 और 1 10। इसको ज़रा पकड़िए, क्या करते हैं, ये आएगा 35,000। ज़रा 35,000 इंटू 4 करियो, जल्दी कर, तब तक मैं आगे बढ़ूँगा। पागल है क्या? 14 लाख कहाँ से आ जाएगा? 1,40,000। इधर 1,75,000। देखो भाई इधर ये आ रहा है प्रॉफिट, 1,75, 1,40 और 35। ठीक है, अब गारंटी किसको मिल रही थी? आर को। किसको गारंटी मिल रही थी? आर। और गारंटी अमाउंट जो था वो कितना था? 50,000। कितना था? तो सबसे पहले तो कमी कितने की आ रही है? 35,000 उसको मिल रहे हैं, गारंटी थी 50 की, तो कमी कितने की है? 15 की। उसे क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो पहले ना चुपचाप डेफिशिएंसी निकालना, उसके बाद होता है कमी कौन देगा। तो मैंने बताया 2 प्रेफरेंस। पहली प्रेफरेंस होती है एज पर क्वेश्चन, तो मैंने चेक करा क्वेश्चन में कुछ बताया है कि जो कमी होगी वो किस रेशियो में देंगे? 2:3। तो 15,000 को 2:3 में देंगे P और Q, 6,000 और 9,000। पर क्वेश्चन ने कहा है मुझे इसकी एंट्री करके दो। क्या दो? एंट्री। देने किसको है? आर को। तो जब पार्टनर को देना होता है क्या करते हैं? क्रेडिट। और किस किस से लेने हैं? पी से और क्यू से। पी से कितने लेने हैं? 6,000, और क्यू से कितने लेने हैं? 9,000, और आर को कितनी कमी थी? 15। ये करने पे 3 नंबर ले जाओ, सिर्फ ये करना था। प्रॉफिट बांटना था, कमी निकालनी थी, और कमी कौन देगा ये बताना था। और एंट्री में क्या होता है? जिसको देने हैं क्रेडिट और जिनसे लेने हैं डेबिट। अब सर बोला बता दो सेकंड प्रेफरेंस वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 58, और ये तो अभी लेटेस्ट में ही आया है, पढ़ो। और जिनके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे छोटे से क्वेश्चन का। ठीक है, रवि, राज एंड करम कितने पार्टनर हैं? 3। रेशियो दी हुई है 5:3:2। कितनी दी हुई है? 5:3:2। गारंटी किसको मिल रही है? करम को। कितने की गारंटी है? 1 लाख। कितने की है? 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना दिया हुआ है? 180। अब प्रॉफिट लाइन में कोई कॉम्बो नहीं है तो कितना लेंगे? 180। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जरा इधर आना यार, इस पर वो रखिए पेन। 3 पार्टनर के नाम क्या थे? रवि, पेन थोड़ा रुक रहा है, कोई बंदा पेन देना। रवि, राज और करण। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 180। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, और रेशियो है 5, 3 और 2। इसका तो समझ आ गया 90,000 है। कितना है? 90। इसका आएगा 36 और इसका आ जाएगा 54। 90, 54, 36। ये कैसे आया? 180 को किसमें बांटा? 5:3:2। अब गारंटी किसको थी? करम को। किसको थी? करम। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो गारंटी है वो 1 लाख की है। कितने की थी? 1। मिल कितने रहे? 36।
कितने की कमी आ रही है? 64। तो कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन फिर, कमी कौन देगा? पहली प्रेफरेंस एज पर क्वेश्चन। पहली प्रेफरेंस क्या होती है? एज पर क्वेश्चन। जरा बताओ, कहीं पे लिखा है कि कोई कमी आएगी तो किस रेशो में बटनी है? नहीं। देखो जैसे यहाँ बाकायदा मेंशन थी कि जो कमी आएगी वो इस रेशो में बटेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा था सेकंड प्रेफरेंस फॉलो करोगे। सेकंड प्रेफरेंस में क्या था? बचे पार्टनर बची रेशो। तो बचे पार्टनर कौन है? एक रवि और दूसरा कौन है? राज। बचे पार्टनर बची रेशो। बची रेशो क्या है? 5:3। बचे पार्टनर बची रेशो, ठीक है। 5:3 में करेंगे, ये 8 पे डिवाइड होगा, 8,000। 8,000 इंटू 5 40,000 और 8,000 इंटू 3 24,000। तो रवि से कितने लेने हैं? 40 और राज से कितने लेने हैं? 24। और टोटल मिला के 64 किसको देने हैं? करम को। किसको देने हैं? करम। तो अब देखो इधर, इसको थोड़ा स्ट्रेट रखिए। अब पहले एक बार रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिक्कत आती है। बच्चों को ध्यान रखना रिक्वायरमेंट। देखो एक बार मैं 59 पे वापस लेके चलता हूँ। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। कह रहा है सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री माननी है। किसकी एंट्री माननी है? डेफिशिएंसी, मतलब जो कमी है उसकी एंट्री माननी है। अब जब यहाँ पे पेपर आया है तो ढंग से देखो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री कह रहा है जो तुम्हें ऊपर लगता है उसकी एंट्री करो। यहाँ पे मेंशन था सिर्फ डेफिशिएंसी, यहाँ पे मेंशन नहीं है डेफिशिएंसी। वो कह रहा है गिविंग इफेक्ट टू द अबव। अपने आप ऊपर देखो, जो तुम्हें दिख रहा है उसकी एंट्री करो। अब ऊपर कायदे से मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और एक क्या दिख रहा है? गारंटी। गारंटी मतलब वही डेफिशिएंसी एंट्री। इसका मतलब मुझे दो एंट्रियाँ माननी है, एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की और दूसरा किसकी? गारंटी की। तो जो तूने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी वो गारंटी की थी। गारंटी बोले तो डेफिशिएंसी की थी। किसकी थी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री मानी थी। इसमें कहा है जो तुम्हें लगता है वो करो। तो एक तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है वो देखते हैं। अच्छा प्रॉफिट है, पार्टनर को देना होता है लेना होता है? देना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और प्रॉफिट तो सबको देना है, तो तीनों आएंगे यहाँ पे। पहला बंदा कौन है यहाँ पे? रवि। तो देखो मैंने पहले क्रेडिट करा टू रवि, टू राज और टू करम, साथ में कैपिटल वर्ड। अच्छा ये जो प्रॉफिट गिवन होता है, ये प्रॉफिट किसका होता है? पी एंड एप्रोप्रिएशन का। किसका होता है? तो डेबिट में कौन जाएगा? पी एल एंड एप्रोप्रिएशन। कितने का प्रॉफिट था? 180। कितने का प्रॉफिट था? 1। तो जब मैंने इसको बांटा था तो कैसे कैसे बांटा था? 90,000, 54,000 और 36। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है। प्रॉफिट था, देना था पार्टनर को क्रेडिट, और किसका प्रॉफिट था? पी एंड एप्रोप्रिएशन का। अब यहाँ पे गारंटी भी आ गया। क्या आ गया? अब गारंटी की एंट्री मानी, वो हमने निकाला था। कमी कितने की थी? 64 की। कितने की थी? 64 में 40 कौन दे रहा था? रवि। और 24 कौन दे रहा था? राज। उसमें क्या एंट्री होती है? करम। टू करम कैपिटल। कितने और प्लस हो जाएंगे? 64। देखो क्रेडिट ऑलरेडी कितने मिला? 36। क्रेडिट और हो गया 64 से, तो करम क्रेडिट कितने से हो गया? 1 लाख, क्योंकि उसे कितने देने हैं? 1। अब डेबिट किसे करेंगे? रवि को और राज। रवि ने कितने देने थे? 40 और राज ने कितने देने थे? 24। सर ये 40 और 24 कहाँ से लाए हो? ये रहा। दो कमी थी, बचे पार्टनर बची रेशो, क्योंकि पहले ही रेफरेंस नहीं थी। तो देखो इधर, मैंने किस केस में दो एंट्री करी? जब उसने मुझे कहा जो तुम्हारे हिसाब से एंट्री बनती है वो करो। और मैंने एक एंट्री कब करी? सिर्फ डेफिशिएंसी की, जब क्वेश्चन ने कहा सिर्फ किसकी एंट्री करनी है? डेफिशिएंसी। तो एक बार फिर देख लो, जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। तो इस केस में कौन सी एंट्री माननी है? सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव, जो तुम्हें ऊपर लगता है। तो ऊपर तो गारंटी भी और क्या है? प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट की एंट्री होगी और फिर किसकी एंट्री होगी? गारंटी, क्योंकि पहले प्रॉफिट बांटोगे तभी तो पता चलेगा कमी कितनी है। तो पहले प्रॉफिट और उसके बाद गारंटी। ठीक है।